बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो कि हमारे थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो टॉपिक है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आगाह करता चलूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन समझेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास होता क्या है और बायोटेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसमें हम सीखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सीखेंगे जीन्स के बारे में कि जीन्स को डीएनए में कैसे इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास है क्या और बायोटेक्नोलॉजी के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर हम देख लें कि बायोटेक्नोलॉजी में आप सिंपली अपने देखिए वो कहाँ पर यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर मतलब मिलते हैं, हमें कहाँ से बायोटेक्नोलॉजी हमें फायदा दे रहा होता है। सबसे पहले अगर हम देख लें अपने होम यानी घर की तरफ, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अक्सर हम दही जमाते हैं। दही अगर हम दही जमाते हैं या कोई मसलन बेकरीज की बात करें, बेकरीज में हम जो हमारे पास जो ब्रेड वगैरह बनते हैं उनमें भी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का ही किरदार होता है उनको मॉडिफाई करने के और उनको बनाने में, या उनकी अगर हम कहेंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देख लें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, अ साइंटिफिक मेथड इन विच वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इंडस्ट्रियल लेवल फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। यानी इसको हम क्या करते हैं, ह्यूमन बेनिफिट्स यानी इंसानी बहबूद के लिए, इंसानी जो बहबूद है, इंसान की ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, हम इनको यूज कैसे करते हैं या किस तरह से करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देख लें पुराने ज़माने की हम बात करें, पुराने ज़माने में फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी लाक हो जाती थी या कोई इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती थी, या जो आजकल हमारे पास जो हम के वैक्सीन्स बनाते हैं, या उसके अलावा जो हमारे पास जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो बनती हैं, तो आजकल तकरीबन हमारे पास जो डिजीज़ हैं उनकी जो यदि उनके खिलाफ लड़ने की या उनका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो पाया है, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की बात करें हम, बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम देख लें तो ये हमारे पास जो फेज है यूजेस के वो क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डियर स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मैं हाईलाइट करूंगा किसको, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज कॉमन एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जिसे हम यूज करते हैं। पास क्या आती है इसमें, हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है हमारे पास, फर्मेंटेशन एक हो गया हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देख लें, नेक्स्ट हमारे पास होता है अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास होता है टिश्यू कल्चर। कॉमन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे टिश्यू कल्चर।
बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मेन जो है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो डियर स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी के हमारे पास ये तीन यूजेस जो कॉमन हम देखते हैं, हमारे पास एक है फर्मेंटेशन, दूसरा हमारे पास है टिश्यू कल्चर एंड थर्ड वन इज अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें डियर स्टूडेंट्स हम पहले देखते हैं फर्मेंटेशन की बात करेंगे। फर्मेंटेशन में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास दही जमता है उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बैक्टीरिया का, यूज ऑफ बैक्टीरिया हम यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास जो दही जमता है, दही या हमारे पास जो सिरका होता है, सिरका हम बनाने के लिए, उसके अलावा हमारे पास जो खमीर बनता है जिससे हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं, नान वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या की जाती है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपके पास फ्लोर है या आटा है उसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरिया मिला दिया जाता है, फिर उसकी फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन के बाद क्या करते हैं, हमें वो यानी क्या हो जाता है, वहां से हमें खमीर मिल जाता है। खमीर की को फिर हम क्या करते हैं, किसी ब्रेड में, नान में चेंज करते हैं। उसके अलावा मिल्क जो हमारे पास है, मिल्क होगा, मिल्क को हम क्या करते हैं, मिल्क में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया मिलाते हैं। बैक्टीरिया हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे तो हमसे यहाँ पे हमारे पास क्या पैदा हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे दही जम जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पे आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की अगर हम बात करें, टिश्यू कल्चर हमारे पास एक ऐसा मेथड है जहां पे हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, किसको, प्लांट्स की मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी किसी भी सेल से, किसी एक सेल से हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं प्लांट किसी और प्लांट के, यानी एक जो हमारे पास हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वन प्लांट सेल modify into a complete प्लांट। यानी डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे टिश्यू कल्चर में हम किसी एक यूनिक प्लांट, जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्लांट है, प्लांट्स में से कोई ऐसा हमारे पास स्पीशी है या उसका कोई ऐसा हमारे पास नस्ल है जिसे हम मजीद उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक छोटा सा उससे टिश्यू ले लेते हैं। छोटा टिश्यू लेके फिर उसको क्या करते हैं, एक नए प्लांट में उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको मजीद मॉडिफाई करके उसको एक प्लांट की शक्ल में उसको लाने की कोशिश करते हैं, वहां पे बना लेते हैं। वहां वो क्या होता है, हमारे पास वो लेबोरेटरी के अंदर उस नस्ल की अफजाइश की जाती है। उसके बाद जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है दैट इज अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास, इसको हम डियर स्टूडेंट्स यानी इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को बायोटेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न क्यों कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, सिर्फ मॉडर्न के अलावा बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो पुराने जमाने में क्या दही नहीं जमाया जाता था, वहां पे हम सिरका, पुराने जमाने में सिरका नहीं बनाते थे, और भी बहुत से काम होते थे जो बायोटेक्नोलॉजी मौजूद था। लेकिन वहां पे अभी इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये जो अपने नाम से ही पहचाना जाता है जेनेटिक यानी जीन,
जीन से रिलेटेड है, दैट ये जो पार्ट है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम इस काबिल हो गए हैं कि हम डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं। डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं। डीएनए में हम क्या कर सकते हैं, जीन्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, जीन्स को तब्दील कर सकते हैं, जीन्स को निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम डेयरी फार्म्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डेयरी फार्म्स में क्या होता है, डेयरी फार्म्स में दूध की किल्लत की वजह से हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो काऊ है, काऊ को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन करके, उसके डीएनए में मॉडिफिकेशन करके उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे। उसके बाद अगर हम पोल्ट्री फार्म्स की बात करते हैं, पोल्ट्री फार्म्स में भी पहले जो हमारे पास मुर्गी होती थी वो 4 महीने में एडल्ट बन जाती थी, यानी खाने काबिल बन जाती थी, वहां पे उसका गोश्त खाने के लायक होता था। लेकिन डियर स्टूडेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही मदद से आज 40 दिन में हमारे पास वो मुर्गी बन के तैयार होके आती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास हेन है या मुर्गी है, इसमें पहले 1 किलो 1.5 किलो गोश्त मसलन हमें मिलता था, लेकिन आम इन्वायरमेंट में उसको अगर वो ग्रो करता तो उसमें क्या होते हैं, वहां से हमें किलो 1.5 किलो यानी 1 kg और 1.5 kg हमें वहां से मीट मिल सकता है, गोश्त मिल सकता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने उसकी मॉडिफिकेशन की और वही मुर्गी जो हमें 1.5 kg गोश्त दे रहा था वो हमें 3 से 4 केजीज में क्या कर रहा है, यानी 1 to 3 केजीज हमें क्या दे रहा है, वहां से चिकन दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट आपको बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अगर इस लेक्चर के बारे में किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।